जय सिया राम मित्रों। अक्सर लोग कहते हैं कि ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रह कैसे हमें प्रभावित करते हैं? उनका संकेत कहाँ छुपा हुआ होता है? वह शक्ति, वह संकेत, वह दिव्य भाषा जिनके माध्यम से ग्रह मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उन्हें कहते हैं नक्षत्र। जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह आपकी पूरी मानसिक संरचना का आधार होता है, डीएनए होता है। जीवन की दिशा, कर्म की प्रवृत्ति, मन की गहराई, संस्कार, सोच, प्रतिभा, भय, इच्छा, सब कुछ नक्षत्र तय करते हैं। आज के इस दिव्य वीडियो में हम समझेंगे वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्र और वे मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र वैदिक विज्ञान की गहराई है। नक्षत्र शब्द दो भागों से मिलकर बना है। नक्ष अर्थात माप, त्रय अर्थात रक्षक या धारक। अर्थात नक्षत्र वह चीज है जो आकाश में जो स्थिर ऊर्जा है। अंक जो जीवन की ऊर्जा दिशा तय करते हैं उनको नापता है। इन 27 नक्षत्रों को वैदिक ज्योतिष में ग्रहों से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह के ग्रह केवल डिलीवरी करते हैं, लेकिन घटना का कारण नक्षत्र ही होते हैं। नक्षत्र ग्रहों की आत्मा है। नक्षत्र मन की गहराई है। नक्षत्र कर्म का बीज है। नक्षत्र धर्म का भी बीज है। ग्रह केवल इन नक्षत्रों के अनुसार ही मनुष्य को फल प्रदान किया करते हैं। 27 नक्षत्र कैसे मनुष्य को व्यक्तित्व को बनाते हैं, आइए वह जानते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का स्वभाव होता है, उसके अंदर छिपी ऊर्जा होती है, उसका एक देवता होता है, उसके अंदर छिपी हुई एक शक्ति होती है, एक दिशा होती है, एक रंग होता है, एक तत्व होता है, जैसे अग्नि, जल, पानी, पृथ्वी, वायु, आकाश। सब कुछ अलग अलग होता है। इसीलिए कहते हैं ग्रह आपको दिशा तो देते हैं, लेकिन नक्षत्र आपको पहचान ही दिला पाते हैं। आपको पहचान दिला पाते हैं केवल नक्षत्र। नक्षत्र तय करते हैं कि मन कैसे सोचेगा, कैसे निर्णय लेंगे आप, प्रतिभा किस दिशा में है आपकी, जीवन में कौन से अनुभव आपको मिलने वाले हैं, विवाह कैसा होगा, करियर किस प्रकार का बनेगा, भय कहाँ पैदा होगा, सफलता किस रास्ते से आपके जीवन में आएगी और आध्यात्मिक प्रकृति की ओर आपका झुकाव किस प्रकार का रहने वाला है। यह सब नक्षत्र के स्वभाव से ही आपके अंदर डीएनए में बनता है। नक्षत्र और चंद्रमा, मन का वास्तविक स्वामी चंद्रमा होता है और नक्षत्र उसका कारक। चंद्रमा मन है और चंद्रमा यानी नक्षत्र का अधिपति, नक्षत्र का मालिक, नक्षत्र का स्वामी। इसीलिए आपका मन उसी नक्षत्र की तरह सोचता है, आपकी प्रतिक्रिया उसी नक्षत्र की तरह होती है, आपकी इच्छाएं उसी नक्षत्र की ऊर्जा से जन्म लेती हैं, आपकी भावनाएं उसी के अनुसार चलती हैं। अगर चंद्रमा अश्विनी में है तो व्यक्ति तेज, तेजस्वी और आरंभ करता होता है, शुरुआत जरूर करता है। अगर चंद्रमा रोहिणी में है तो जातक आकर्षक, कला प्रेमी और भौतिक रूप से संपन्न होता है। अगर चंद्रमा मूल में है तो परिवर्तनशील, शोधकर्ता और आध्यात्मिक जागरण वाला व्यक्ति होता है। नक्षत्र ही मनुष्य के वास्तविक गुणों को बनाते हैं या गढ़ते हैं। 27 नक्षत्र और मानव जीवन की एक दिव्य श्रृंखला है। जब अब हम शुरू करते हैं अश्वनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्रों की वह दिव्य श्रृंखला जो किसी भी मनुष्य की जीवन यात्रा को नियंत्रित करती है। सबसे पहले विश्लेषण करते हैं अश्विनी नक्षत्र का, यानी आरंभ की शक्ति। रेडी टू स्टार्ट। अश्विनी नक्षत्र का देवता अश्विनी कुमार है। शक्ति हीलिंग है, तेज है। स्वभाव उद्यमी है, तेज गति प्रेरणादायक है। ऐसे लोग उद्यमी बने। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग तो निश्चित ही जबरदस्त तरक्की करते हैं।
उनका जीवन पर प्रभाव जो पड़ता है, तेज निर्णय लेने वाले होते हैं, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। नए कार्यों की शुरुआत में उनका विशेष अभिरुचि रहती है। दूसरों को हील करना, लाभ पहुंचाना, अचानक से उनको ऐसे लोगों को अवसर मिलते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग पैदा ही आरंभकर्ता होते हैं, यानी कि जो लोग जिंदगी में अच्छी शुरुआत हो या बुरी शुरुआत हो, शुरुआत करने वाले लोग अश्विनी नक्षत्र वाले ही होते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। जीवन का संघर्ष और कर्मों का दहन करने वाला है भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम है। शक्ति वहन करने की क्षमता है, स्वभाव गहराई है, भावुकता है, सहनशीलता है, गंभीरता है। जीवन का प्रभाव भावनात्मक गहराई ऐसे जातकों में विशेष रूप से होती है। कर्म परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। छिपी हुई अग्नि और शक्ति उनके अंदर प्रस्फुटित होती रहती है। भरणी नक्षत्र वाले व्यक्ति भीतर से बहुत अधिक मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों को सैन्य कर्मों में विशेष आनंद आता है। नंबर 3 कृत्तिका नक्षत्र, यानी कि अग्नि की शक्ति। देवता हैं कार्तिकेय और अग्नि। स्वभाव है नेतृत्व, साहस। ऐसे व्यक्ति सेना में उच्च पद को प्राप्त करते हैं या राजनीति में सर्वश्रेष्ठ पद धारण करते हैं। जीवन का प्रभाव ऐसे तेज बुद्धि वाले जातक होते हैं। नेतृत्व क्षमता इनमें कमाल की होती है, इसीलिए सेना में बड़े अधिकारी बनते हैं या नेतृत्व करने में, नेताएं बनने में, राजनीति में उच्च सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को क्रोध और दृढ़ता की मात्रा भी भरपूर होती है। परिवर्तन लाने की शक्ति होती है, इसीलिए ये नेतृत्व और बड़े अधिकारी आदमी में बनते हैं। ये लोग समाज को एक नई दिशा देने का कार्य भी करते हैं। नंबर 4 रोहिणी नक्षत्र, सौंदर्य और सृजनशीलता। रोहिणी नक्षत्र का देवता ब्रह्मा है। स्वभाव आकर्षक है, कला प्रेमी है। जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इनके भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सृजन क्षमता कमाल की होती है, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, वैभवशाली होते हैं और जीवन में संपन्नता भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक सृजनशील कार्यों में, कलात्मक क्षेत्रों में, संगीत में, कला में रुचि लें तो उनका कैरियर निश्चित रूप से चमकता है। नंबर 5 मृगशिरा नक्षत्र। ऐसे जातक खोज, जिज्ञासा, यात्रा के शौकीन होते हैं, क्योंकि इनका देवता चंद्रदेव होते हैं। इस नक्षत्र का देवता जीवन में प्रभाव ऐसा होता है कि हर समय बेचैनी बनी रहती है, हर समय घूमने का मूड करता रहता है, इसीलिए यात्रा के प्रेमी होते हैं। अगर ये लोग व्लॉगिंग करें तो उनको निश्चित ही अच्छी सफलता आज के युग में मिल सकती है। जिज्ञासु बहुत होते हैं, इसीलिए ये नई नई खोज करने वाले, अनुसंधान कार्य करने में ऐसे लोगों को विशेष आनंद मिलता है। या यदि ये लोग अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं तो उनको जबरदस्त सफलताएं प्राप्त होती हैं। नंबर 6 आर्द्रा नक्षत्र। आंतरिक परिवर्तन और भावनात्मक तूफान। देवता है आर्द्रा नक्षत्र का रुद्र, शिव का उग्र रूप, रौद्र रूप। जीवन प्रभाव है भावनात्मक और उथल पुथल वाला, प्रबल परिवर्तन, भाग्य का, पुरानी चीजों का अंत और नई शुरुआत। टीयर रिलीज करने वाले, आंसू बहाने वाले ये लोग होते हैं, क्योंकि जीवन में उग्रता इनके गहरे में समाई होती है। हमेशा चंचल मन इनका रहता है। नंबर 7 पुनर्वसु नक्षत्र। घर वापसी यानी शांति, पुनर्जन्म। देवता हैं इनकी अदिति। जीवन का प्रभाव है शांति, कष्टों के बाद राहत, पुनर्जन्म, हेली। ऐसे लोग पूर्व जन्मों के जो स्थायी कर्म हैं उनके प्रभाव के कारण पुनर्जन्म इन जातकों का विशेष रूप से ये बताता है कि यह जातक पिछले जन्म में भी मनुष्य था और किसी विशेष प्रयोजन के कारण इनका पुनर्जन्म मानुष्य योनि में हुआ है। 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। देवताओं का पुष्पक, सौभाग्य का स्रोत। इसके देवता हैं बृहस्पति। प्रकृति है पोषण, दया, करुणा। ऐसे जातक ऐसा यदि कोई काम करें जिससे जनता का कल्याण हो, वन्य जीवों का कल्याण हो, ऐसे जातक वन्य जीव प्रेमी, मनुष्य प्रेमी, समाज के कल्याण करने वाले होते हैं। भंडारे चलाते रहते हैं। ऐसे इनके कुंडली में योग बनता है, क्योंकि इनकी शक्ति जीवों को संरक्षण प्रदान करना होती है।
ये चींटी भी नहीं मार सकते कभी। ऐसा होता है पुष्य नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। जीवन पर प्रभाव इनके ऐसा होता है, जिस जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है वह सौभाग्य का स्वामी होता है। गुरु कृपा उसको और अकस्मात ही मिलती रहती है। ज्ञान तो वो सहज भाव से ही प्राप्त कर लेता है। मान सम्मान उसको चारों दिशाओं में समाज में कीर्ति मिलती है। जहाँ भी कार्य करता है वहाँ मान सम्मान ही मिलता है। आध्यात्मिक झुकाव विशेष रहता है। लोगों की मदद करने का झुकाव का मन में रुचि जरूर रहती है, क्योंकि ऐसा आदमी जीवों का पोषक होता है, भंडारे चलाता है, भोजन खिलाता है, जीवन में सुरक्षा और सहारा बनता है। पुष्य राशि के नक्षत्र के जातक जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति करते हैं, स्थायी प्रगति करते हैं। ऐसे लोग स्वयं भी अच्छाई का दीपक होते हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला देते हैं ज्ञान का। नौवां नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। नाग, ऊर्जा, गूढ़ता और मानसिक गहराई, इसका स्वामी है नाग। प्रकृति है मनोवैज्ञानिक शक्ति। शक्ति है आकर्षण व सम्मोहन। अश्लेषा नक्षत्र में जो पैदा हुए जातक अपने अंदर एक विशेष आकर्षण और सम्मोहन लेकर ही पैदा होते हैं। उनके अंदर एक कुदरती एक आकर्षण होता है। बहुत गहराई से किसी वस्तु चीज को समझना इनकी विशेष अभिरुचि होती है। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, रहस्यवादी होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अध्यात्म के गहन पथ पर चलने वाले होते हैं। जीवन पर प्रभाव छिपा हुआ ज्ञान इनके जीवन में सदैव रहता है। शोध क्षमता इनकी कमाल की होती है। इनकी इंट्यूशन पावर यानी कि छठी इंद्री बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। भावनात्मक गहराई होती है। कभी कभी भ्रम या चिंता इनको सताती है। इनका मन सूर्य की तरह होता है, चुप, गहरा, तीखा और संवेदनशील। यदि यह ऊर्जा सही दिशा पा जाए तो ये लोग महान हीलर, शोधकर्ता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकते हैं। 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जिसको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, राज सत्ता प्राप्त होती है। मघा नक्षत्र का देवता है पितृगण। प्रकृति है अधिकार, परंपरा, प्रतिष्ठा, सिंहासन। मघा नक्षत्र लीडरशिप का नक्षत्र है। जितने भी बड़े नेता होते हैं उनका जन्म मघा नक्षत्र में देखा गया है। इनमें प्राकृतिक रूप से नेतृत्व, सम्मान, राजसत्ता, निर्णय क्षमता, परिवार का मान बढ़ाने की अद्भुत प्रवृत्ति होती है। मजबूत इनकी जीवन शैली होती है। जीवन में ऐसे लोग एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स यानी कि पैतृक संपत्ति का विशेष सुख, पैतृक मान सम्मान का विशेष सुख, प्रतिष्ठा, शक्ति, परंपरा का पालन, वंश गौरव, नेतृत्व क्षमता प्राप्त होती है। मघा जातक समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। 11वां नक्षत्र है पूर्वाल फाल्गुनी नक्षत्र, जो प्रेम, आनंद, कला और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जिसके देवता हैं भग यानी सुख के देवता। प्रकृति है आराम, संगीत, सौंदर्य। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक निश्चित ही प्रेम में मगन रहने वाले, आनंद का वैभव उठाने वाले, कला और रचनात्मकता में रुचि लेने वाले होते हैं। जीवन में सौंदर्य, प्रेम और आनंद के विशेष वशीभूत रहते हैं। इनका जीवन का प्रभाव कला, संगीत, नृत्य, आकर्षण, प्रसन्न स्वभाव और लोगों को अपनी ओर खींचने की क्षमता अद्भुत इनके अंदर होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली मिलती है। ये लोग दिल से प्रेम करने वाले होते हैं और जीवन के आनंद के रस को गहराई से रसास्वादन करते हैं। 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जिम्मेदारी, सेवा, विवाह और कैरियर में उन्नति प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका देवता होता है अरेमा, सूर्य के एक रूप। प्रकृति होती है स्थिरता, समर्थन। शक्ति होती है रिश्तों को जोड़ना और निभाना। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग रिश्तों की रीढ़ बनते हैं। जीवन में विवाह में स्थिरता रहती है, कैरियर में उन्नति होती है, कर्तव्य भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। सामाजिक मान सम्मान, परिवार और समाज की सेवा करते हैं। ये लोग जितना दूसरों को सहारा देते हैं उतना ही जीवन में सफलताएं प्राप्त करते चले जाते हैं। 13वां नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। कुशलता, हाथ की कला और ईश्वरीय कृपा इनके जीवन में अदृश्य रूप से व्याप्त रहती है। जिसका इन हस्त नक्षत्र का देवता है सूर्य। प्रकृति है कौशल, रचनात्मकता,
शक्ति है चतुराई और हाथ से किए कार्यों में दक्षता। यह लोग हाथ के कलाकार होते हैं, जैसे पेंटर, लोहार, सुनार। ये हाथ की कलाकारी में माहिर लोग होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों को कलाकारी के क्षेत्र में, जिसमें हाथ की दस्तकारी का प्रदर्शन हो, उस क्षेत्र में जाना चाहिए। यदि वे इस क्षेत्र में जाते हैं तो उनको निश्चित ही जीवन में कामयाबियों की सीढ़ियां, बुलंदियां वो छूते हैं। हस्त नक्षत्र वाले हाथ के चमत्कार करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति कलाकार, लेखक, वक्ता, कारीगर, नेता और चिकित्सक बन सकते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, इनके हाथ में परिणाम चमक उठता है। जय कोई भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर हाथ से कला दिखानी है तो ये इनका परिणाम चमक उठेगा। जीवन में प्रभाव, सफलता, चतुराई, आकर्षण और नई चीजों को सीखने की शक्ति समझ लेती है। 14वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जो सौंदर्य, कौशल और ब्रह्मा की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। देवता है वास्तु देवता, यानी कि त्वष्टा। प्रकृति है डिजाइन, संरचना। शक्ति है सुंदर रूप बनाना। ये लोग जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग चित्र यानी सुंदरता से बने होते हैं। ये लोग डिजाइनिंग, जो यदि किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे लोगों को डिजाइनिंग, फैशन, आर्किटेक्चर, वास्तु, अभिनय और पब्लिक लाइफ के क्षेत्र में जाना चाहिए। उसमें ये निश्चित ही प्रबल सफलताएं अर्जित करते हैं। जीवन का प्रभाव, आकर्षण, प्रसिद्धि, कला रचना में दक्षता, जीवन में चमक और मान सम्मान प्राप्त होता है। ये लोग एक सुंदर चित्र की तरह अपना जीवन गुजारते हैं। 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जिसका स्वभाव है स्वतंत्रता, हवा की तरह गति, ज्ञान और सफलता। इनका देवता है वायु। प्रकृति है स्वतंत्रता, शक्ति है आत्मनिर्भरता। स्वाति नक्षत्र का मतलब वह है जो स्वतंत्र हो, जो हवा की तरह चलता हो। ये लोग किसी का बंधन स्वीकार नहीं कर सकते। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होते हैं। बुद्धिमत्ता में इनकी कोई सानी नहीं होता। ज्ञान अद्वितीय होता है। संचार कौशल में बहुत कुशल होते हैं। नई चीजें सीखने की क्षमता रहती है। जीवन में तेज प्रगति, विदेश यात्रा, व्यापार सफलता, स्वतंत्र विचार और अवरोध रहित वृत्ति। जो लोग विदेशों में अपना जीवन या आजीविका चलाना चाहते हैं और उनका जन्म यदि स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे लोगों को निश्चित ही व्यापक सफलताएं मिलती है। स्वाति नक्षत्र वाले जातक अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, अपने दम पर बनाते हैं, पूरी आज़ादी के साथ बनाते हैं। 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य और विजय की अग्नि जिनके अंदर जली होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है। देवता है इंद्र और अग्नि। प्रकृति है महत्वाकांक्षा और शक्ति है व्यापामा शक्ति, लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति। विशाखा नक्षत्र वाले लोग जन्मजात फाइटर होते हैं। इनको सेना में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उसमें जाना चाहिए। जहां भी लड़ाई का युद्ध हो, का मैदान हो, इनको निश्चित ही सफलताएं मिलती हैं। इनका जीवन मंत्र होता है, मैं वहीं पहुंचूंगा जहां मेरा लक्ष्य है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। इनके जीवन का प्रभाव माना जाता है दृढ़ संकल्प होते हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग होते हैं। सफलता की तीव्र इच्छा होती है, मेहनत आग की तरह जलती है इनके दिल में। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन यदि ऊर्जा सही दिशा में गई तो कामयाब, और गलत दिशा में गई तो बर्बाद होते हुए देर नहीं लगती। इसलिए अहंकार, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या भी इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में हो सकती है। विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों का जीवन हमेशा विजय यात्रा के रूप में होता है, चाहे वह नकारात्मक हो, चाहे वह सकारात्मक हो। अनुराधा नक्षत्र भक्ति, मित्रता, प्रेम और स्थिरता का कारक ग्रह है। अनुराधा नक्षत्र देवता मित्र, देश दोस्त है इसका मित्र, दोस्ती के देवता। प्रकृति है कोमल, संतुलित। शक्ति है राधना शाख, भक्ति की शक्ति। अनुराधा नक्षत्र भक्ति का नक्षत्र है। ये लोग बेहद प्रेमपूर्ण, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, संबंधों को दूर तक निभाने वाले होते हैं, आध्यात्मिक रूप से गहन भावना वाले होते हैं, जीवन में संयम का प्रयोग करते हैं। जीवन में इनके अद्भुत मित्रता का सहयोग मिलता है, विवाह स्थिर रहता है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि बनती है,
उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं, भक्ति में विशेष लीन रहते हैं, समाज में सम्मान अर्जित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग अपने आसपास शांति और प्रेम का वातावरण बनाते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शक्ति, सुरक्षा और वरिष्ठता का कर्मफल। इसका देवता है इंद्र, प्रकृति है राजसिक, शक्ति है नियंत्रण और अधिकार। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग सीनियर मोस्ट अथॉरिटी के प्रतीक होते हैं, हमेशा उच्च पद पर आसीन होते हैं और डायरेक्शन देने वाले पदों को सुशोभित करते हैं। यह नक्षत्र एक कर्म फल देता है कि दूसरों की रक्षा करो। ज्येष्ठा जातक के पास जन्म से ही अधिकार, शक्ति, समाज में विशेष स्थान होता है। ऐसे लोग राजा बनने के योग्य होते हैं, या किसी फैमिली के हेड होते हैं, या किसी फैक्ट्री में हेड होते हैं, या किसी बड़ी कंपनी में भी हेड होते हैं। ऐसे लोगों को हेडशिप पसंद होती है। जीवन का प्रभाव लोगों को सुरक्षा देते हैं, जिम्मेदारी अनुभव करते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन कभी कभी संदेह, भावनात्मक असंतुलन, पारिवारिक दबाव भी इनके जीवन में दिखाई देता है। ज्येष्ठा जीवन में शीर्ष पर पहुंचने वाला नक्षत्र, इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जो उत्पन्न होता है वह निश्चित ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ शीर्ष पर अवश्य पहुंचता है। 19वां नक्षत्र है मूल नक्षत्र, जीवन परिवर्तन, सत्य की खोज और जड़ में उतरने की क्षमता। इसका देवता है निरति, विनाश की देवी। मूल नक्षत्र का देवता है विनाश की देवी, शक्ति है ब्रह्म शक्ति, चीजों की जड़ तक जाना। मूल नक्षत्र सबसे गलत समझा जाता है, लोग इससे डरते हैं, परंतु डरना गलत है। मूल नक्षत्र वाले लोग ही जीवन के भीतर छिपे सत्य को खोज पाते हैं। इनका व्यक्तित्व शोधकर्ता, दार्शनिक, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सत्य का खोजी। जितने भी लोग आज तक सफल शोधकर्ता, दार्शनिक, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सत्य के खोजी हुए हैं, उन सभी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। जीवन का प्रभाव अचानक परिवर्तन होता है, पुराने ढांचे को तोड़ देते हैं, नया जीवन शुरू करते हैं, गहन आध्यात्मिकता होती है। मूल नक्षत्र में जन्मे लोग पुरानों को तोड़कर नया बनाने की ऊर्जा रखते हैं। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, अपराजेय, शक्ति, विजय और आकर्षण। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामी है अप यानी जल देवी, प्रकृति है विजय की इच्छा, शक्ति है विध्वंस और सुरक्षा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वाले जातक कभी हार नहीं मानते, संघर्ष में कभी डिगते नहीं, हमेशा संघर्ष को अपने गले लगाते हैं। इनकी पहचान ही इनकी तेज बुद्धि, आकर्षण, रचनात्मकता, जिद, दृढ़ता और अपराजेयता होती है। इनके जीवन में जीत के अवसर आते रहते हैं, संघर्षों के बाद सफलताएं मिलती हैं, सार्वजनिक प्रसिद्धि मिलती है, मजबूत इच्छा शक्ति मिलती है और सफलताएं भी मिलती हैं। कई नेता, वकील, कलाकार, वक्ता इसी नक्षत्र के जन्म लेने वाले आते होते हैं। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ नक्षत्र, धर्म, सत्य, न्याय और अजेयता का नक्षत्र। देवता है विश्वदेव, प्रकृति है स्थिर गंभीर, शक्ति है सत्य और धर्म की विजय। उत्तराषाढ़ एक ऐसा नक्षत्र है जो जन्म से ही जिन लोगों का इस नक्षत्र में जन्म होता है उन लोगों को न्यायप्रियता सदा पसंद होती है। ये लोग सत्यवादी, गंभीर, कर्तव्यपरायण, कर्तव्य वचन के पक्के, जिम्मेदार, न्यायशील न्यायाधीश बनते हैं। ऐसे लोग जीवन में सम्मान अर्जित करते हैं, संघर्ष के बाद बड़ी सफलताएं मिलती हैं, न्यायप्रियता बनते हैं। अधिकांशतः इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग उत्तराषाढ़ में न्यायाधीश के पद को सुशोभित करते हैं। ये लोग समाज में आधार स्तंभ बनते हैं। 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र यानी ज्ञान, सीखना, संगीत और भगवान विष्णु की कृपा। श्रवण नक्षत्र का स्वामी है भगवान विष्णु, प्रकृति है शांति, धैर्य, शक्ति है स्थिति सख्त स्थापित करने की शक्ति। श्रवण वह जो सुनकर सीखता है, जैसे अभिमन्यु था जिसने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था। इस नक्षत्र के लोग इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि माँ के गर्भ से ही, स्थिति से ही सीखना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञान प्रिय होते हैं, धैर्यवान होते हैं, संगीत और कला में कुशल होते हैं,
अच्छे शिक्षक होते हैं, उच्च आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं, चरित्रवान होते हैं। और ये लोग एक बार किसी चीज़ को अगर सुन लें, इनकी मेधा शक्ति इतनी विलक्षण होती है कि उसको तुरंत याद कर लेते हैं। जीवन में इनके पढ़ाई में सफलताएं अर्जित करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, कैरियर में उन्नति होती है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, अच्छे गुरु इनको अक्सर ही मिलते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करते हैं, वहां स्थिरता स्थापित कर देते हैं। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसकी प्रकृति है संगीत, धन, सफलता और मंगल की ऊर्जा का केंद्र। धनिष्ठा नक्षत्र का देवता हैं अष्टवसु, ग्रह स्वामी है मंगल, प्रकृति है संगीत, ताल, यश, शक्ति है धन संग्रह और सामाजिक प्रतिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र का अर्थ ही है धन प्लस प्रतिष्ठा प्लस ताल प्लस लय, यानी कि इन लोगों के जीवन में चारों चीज होती हैं। धन भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है, ताल भी होती है, लय भी होती है। संगीत में निपुण होते हैं, ताल में लय से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, धन संपन्न होते हैं, सामाजिक रूप से लोकप्रिय बनते हैं, ऊर्जावान होते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में तेज होते हैं। जीवन में इनके उत्कृष्ट कैरियर प्राप्त होता है, समाज में पहचान मिलती है, धन की प्रचुरता रहती है, संगीत या कला में प्रतिभा जागृत होती है, सफलताएं भी प्राप्त करते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग स्टार की तरह अपने जीवन में चमकते हैं। इनकी ऊर्जा अत्यंत सक्रिय और परिणामकारी होती है। 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र रहस्य, उपचार, विज्ञान और वरुण देव का वरदान है। देवता है इसके वरुण, ग्रह स्वामी है राहु, प्रकृति है रहस्यमय, वैज्ञानिक, शोधप्रिय, शक्ति है भिषज शक्ति, हीलिंग पावर। शतभिषा नक्षत्र मनुष्य को गूढ़ ज्ञान, चिकित्सा और वैज्ञानिक बुद्धि प्रदान करता है। यह नक्षत्र जीवन में रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए जाना जाता है। जीवन का प्रभाव है शोध और विश्लेषण, गूढ़ विज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिष, ध्यान और आध्यात्मिकता, चिकित्सा और हीलिंग। जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग ज्योतिष में, विशेष रूप से मनोविज्ञान में, शोध में सफल होते हैं। अधिकांश ज्योतिषाचार्यों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में ही होता है। ये लोग अत्यंत आध्यात्मिक, अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले लोग सत्य खोजने के लिए ही इस पृथ्वी पर अपना अवतार लेते हैं। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, जो तेज, तपस्या, उच्च बुद्धि और ब्रह्म का रहस्य जानने का लिए पर्याप्त है। इसके देवता हैं अजय एकपाद, ग्रह स्वामी हैं बृहस्पति, प्रकृति है गंभीर रहस्यमय, शक्ति है उद्गम शक्ति, जागरण और उन्नति। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जातक एक अत्यंत गहरी जीवन यात्रा में रहते हैं। ये लोग अक्सर दार्शनिक, आध्यात्मिक, रहस्यवादी, कठोर साधक, तपस्वी और न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग न्यायाधीश बन सकते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का जीवन तीव्र आध्यात्मिक उन्नति की ओर होता है। संत समाज, ब्राह्मण लोग के जन्म इस नक्षत्र में होता है। ज्ञान की गहराई होती है, गंभीर व्यक्तित्व होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये लोग साधारण जीवन नहीं जीते, अप्रत्याशित जीवन गुजारते हैं, चिंगारी की तरह आते हैं और जीवन में अपनी ऊर्जा से, परिवर्तन से समाज को चौंका देते हैं। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, जो स्थिरता, करुणा और आत्मा का गहन विश्राम है। देवता हैं अहिर्बुध यानी अनंतनाग, ग्रह स्वामी है शनि, प्रकृति है शांत, धैर्यवान, गूढ़, शक्ति है स्थिरता और आत्मिक विश्राम। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की पूरी कोशिश में रहते हैं अपने जीवन में। ये लोग शांत, करुणामयी, दयालु, गहराई से समझने वाले, आत्मा की यात्रा पर केंद्रित और यथार्थवादी होते हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं। इनके जीवन में आध्यात्मिकता बहुत गहरे तक समाई होती है, लेकिन इनका मन बड़ा दयालु होता है, सेवा भाव में रुचि लेते हैं। दूसरों का दुख देख करके ये द्रवित हो जाते हैं। जीवन में स्थिरता रहती है, शांति और संतुलन रहता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक
दूसरों के पथ प्रदर्शक बहुत शानदार बनते हैं। गाइड या मोटिवेशनल स्पीकर जो बनते हैं इसी नक्षत्र वाले लोग बनते हैं। अंतर्मुखी साधक होते हैं। अंतिम और 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जो मोक्ष, दया, सुख और अंतिम आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। इसके देवता है पुष, ग्रह स्वामी है बुध, प्रकृति है कोमल, दयावान, शक्ति है स्थापनीय शक्ति, पोषण और सुरक्षा। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों का अंतिम पड़ाव है। यह नक्षत्र मोक्ष, करुणा और पूर्णता का प्रतीक है। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक अत्यंत दयालु, सौम्य, मददगार, सरल, आध्यात्मिक, कला में रुचि रखने वाले, यात्रा और शिक्षा प्रिय होते हैं। ऐसे लोग हर क्षेत्र में अपनी सफलताओं के परचम लहराते हैं, दिव्य सुरक्षा लोगों को प्रदान करते हैं, अच्छे मित्र साबित होते हैं, सरल और सहज जीवन रहता है इनका, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और दूसरों का हमेशा पथ प्रदर्शन बहुत उत्तम तरीके से करते हैं। रेवती के जातक जीवन में जहाँ जाते हैं वहाँ शांति और दया अपने साथ लेकर के जाते हैं। यह नक्षत्र आत्मा की अंतिम यात्रा मोक्ष का संकेत है। 27 नक्षत्रों का पूरा रहस्य जीवन का एक चक्र है। अश्वनी से रेवती तक ये 27 नक्षत्र मिलकर मनुष्य की संपूर्ण यात्रा बनाते हैं। अश्वनी यानी जन्म, भरणी यानी संघर्ष, कृत्तिका यानी अग्नि, रोहिणी सृजन, आर्द्रा परिवर्तन, पुनर्वसु पुनर्जन्म, मूल सत्य, धनिष्ठा सफलता, शतभिषा गूढ़ ज्ञान, पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद आत्मा की गहराई, रेवती मोक्ष। हर मनुष्य अपने जीवन में इन 27 ऊर्जाओं से होकर गुजरता है। किसी एक में जन्म लेता है, लेकिन बाकी 26 नक्षत्र पृथ्वी का वातावरण बनाकर जीवन के हर अनुभव को सीमित या विस्तृत करते हैं। नक्षत्र जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं, सबसे बड़ा रहस्य है। अब प्रश्न है कि नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या नक्षत्र सच में भाग्य बदल देते हैं? क्या सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र ही इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका उत्तर 3 स्तरों पर दिया जा सकता है। नंबर 1, मन का स्वभाव बराबर चंद्रमा का नक्षत्र। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, आप जैसा करते हैं वैसा आपका भाग्य बनता है। यानी भाग्य बनता कहाँ से है? मन से। और मन कहाँ से बनता है? चंद्रमा के नक्षत्र से। इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र मनुष्य के पूरे जीवन का आधार होता है। दूसरा आधार, कर्म का स्वभाव यानी जन्म नक्षत्र। हर नक्षत्र की एक ऊर्जा है। यही ऊर्जा आपके कर्म को एक दिशा देती है। कोई नेतृत्व के लिए जन्मा है, कोई हीलिंग के लिए जन्मा है, कोई कला के लिए जन्मा है, कोई सत्य की खोज के लिए जन्मा है, तो कोई संघर्ष जीतने के लिए जन्मा है, कोई भक्ति के लिए जन्मा है, तो कोई सेवा के लिए जन्मा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है वह नक्षत्र बताता है कि आप किस प्रकार का जीवन जीने आए हैं। अनुभव का स्वभाव। तीसरा, अनुभव का स्वभाव है गोचर नक्षत्र। आपका जीवन सिर्फ जन्म से तय नहीं होता, ग्रहों के गोचर से भी तय होता है। विभिन्न नक्षत्रों के माध्यम से आपकी मनोदशा और घटना को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुरु पुष्य नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में आता है तो भाग्य खुलता है। जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आता है तो संघर्ष में सफलता मिलती है। जब राहु शतभिषा में आता है तो गहरा परिवर्तन हो करके रहता है। यानी नक्षत्र ही घटनाओं के बीज होते हैं, और जब ये बीज प्रस्फुटित होता है, बीज जन्म लेता है एक वृक्ष के रूप में, तब एक घटना घटती है। नक्षत्र, भाग्य और कर्म वैदिक ज्योतिष की 3 परतें हैं। अब हम जीवन के सबसे बड़े वैदिक रहस्य पर आते हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है भाग्य कोई सजा नहीं है, कर्म कोई बोझ नहीं है और जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। जीवन एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। भाग्य पिछले जन्म का नक्षत्र बीज है, कर्म इस जन्म का नक्षत्र अनुभव है, फल गोचर नक्षत्रों का प्रभाव है। जब 27 नक्षत्र आपके जीवन के तीनों स्तर मन और कर्म और फल को नियंत्रित करते हैं तो जीवन एक योजना, क्रम, प्रवाह और ऊर्जा का खेल बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य को कौन कौन सा नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
उत्तर सरल है, जन्म नक्षत्र यानी मून का नक्षत्र मन, भावनाएं, आदतें और जीवन की दिशा है। लग्न का नक्षत्र व्यक्तित्व, शरीर, निर्णय का नक्षत्र है, जबकि भाग्येश के नक्षत्र जीवन की उपलब्धियां, सफलता और किस्मत के द्वार हैं। दशा के नक्षत्र वर्तमान घटनाएं हैं, सक्रिय कर्म हैं, और गोचर के नक्षत्र बाहरी माहौल है, अवसर और चुनौतियां हैं। यानी मनुष्य अपने जीवन में हमेशा 5 नक्षत्रों को संयुक्त प्रभाव में जी रहा है, और यह 5 नक्षत्र मिलकर के मनुष्य के हर अनुभव को बदलते हैं। 27 नक्षत्रों की ऊर्जा जीवन का संपूर्ण चक्र, अश्वनी से रेवती तक 27 नक्षत्रों की यात्रा एक संपूर्ण चक्र है। अश्वनी जन्म इत्यादि, इसी प्रकार से रोहिणी अंत में, रेवती नक्षत्र अंत में मुक्ति का कारक बनता है या मोक्ष का कारक बनता है। इस प्रकार 27 ऊर्जाओं से होकर ही मनुष्य अपना जीवन बनाता है। 27 नक्षत्रों का सार यह जीवन ज्ञान जीवन में क्या बदल देता है। जब आप अपने जन्म नक्षत्र को समझ लेते हैं तो 3 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होते हैं। आप अपने डर को समझ लेते हैं। हर नक्षत्र का अपना छाया गुण होता है, उसे पहचानते ही आपको मानसिक शांति मिलने लगती है। आप अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। हर नक्षत्र की अपनी विशिष्ट शक्ति होती है, उसे पहचानते ही जीवन की दिशा मिल जाती है। आपका स्वाभाविक आध्यात्मिक स्तर बढ़ने लगता है। नक्षत्र आपका जीवन ही नहीं, आपकी चेतना को भी बदल देते हैं। अब अमृत कलश की ओर से शक्तिशाली समापन हम आपको बताते हैं क्या करते हैं नक्षत्र आदि के। प्रिय साधकगण, 27 नक्षत्र हमारे जीवन की आकाशीय ऊर्जा की धारा है। इनमें जन्म लेना कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा के चयन का अधिकार है। आपका नक्षत्र ही आपको बताता है कि आपका जीवन मार्ग क्या है, आपकी जीवन शक्ति क्या है, और आपका यह जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आपका जीवन भय, भ्रम और भटकाव से मुक्त हो जाता है। नक्षत्र केवल आकाश में ही नहीं होते, वे आपके भीतर भी चमकते हैं। यह वीडियो यदि आपके मन में ज्ञान की एक किरण बनकर उतरा हो तो इसे अवश्य ही अन्य लोगों के साथ साझा कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं अपने नक्षत्र को जानता हूं, मैं अपने जीवन को जानता हूं। हम अगली दिव्य यात्रा में मिलेंगे, शांति, प्रकाश और सतत आपके साथ रहने के लिए। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को ग्रह नहीं बल्कि नक्षत्र नियंत्रित करते हैं। वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्र अश्वनी से रेवती तक मन, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिभा, कर्म, भाग्य और जीवन की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म लेता है वही आपके मन और जीवन की पूरी कहानी लिखता है। तो यह थी 27 नक्षत्रों की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह अवश्य ही पसंद आई होगी और आप अपने मित्रों के साथ इस ज्ञान यात्रा को अवश्य ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है, क्या आपने उसके गुणों को अपने जीवन में अनुभव किया है। जरूर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।